अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। किचन हैक लेके आई हूँ जो है लहसुन का पाउडर का। और ये इसको मैं बताती हूँ कि बहुत आसानी से आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के घरों में गांव वगैरह से बहुत ढेर सारा इकट्ठा लहसुन आ जाता है। जब मौसम होता है, सर्दियों का मौसम ख़त्म होते ही तो फिर स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है, समझ नहीं आती क्या करें। तो शहरों में आपको पता है इतनी जगह भी नहीं होती कि वो संभाल के रखा जा सके। तो उसके लिए ये हम कैसे इकट्ठा एक ही दफ़ा में इसको पाउडर बना के हम रख भी सकते हैं, और ये पूरा सीज़न आपका आराम से चलेगा। आपको वीकली ये छीलना भी नहीं पड़ेगा और फ्रिज या फ्रीज़र में इसको रखना भी नहीं पड़ेगा। बस एक दफ़ा बना के रख लें तो बहुत आसानी से ये आराम से पूरा सीज़न इस्तेमाल होता रहेगा। ये बोतलों में इस तरह से मैं तो भर के रख लेती हूँ। तो चलें जी, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए मैं शुरू करती हूँ ये बताना और बनाना। तो चलें, कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स हैं जिसके साथ इसको आप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास ये 5 किलो लहसुन है, देसी लहसुन। देसी लहसुन आपको पता है कि छीलने में बहुत मुश्किल होता है। इसमें बहुत सारा ऐसा भी है जो बहुत बारीक और छोटा-छोटा सा है। तो हमने करना ये है कि 2 बड़े बर्तन ले लिए हैं, और ये मैंने इसकी लहसुन की जो छोटी-छोटी ये है, इसको मैंने अलग कर लिया है। इसको आप ये भी कर सकते हैं कि घर में आपके कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, ख़ातून, उसको इस काम पे लगा सकते हैं। इवन के बच्चों के लिए भी बड़ी हॉबी है कि अगर आप बच्चों को दे दें और उन्हें कहें कि ये आप मुझे इस तरह से पीसेस अलग कर दो, और जो इसका अंदर का डंडे वाला हिस्सा है और पीछे जहाँ से इसकी रूट बनी हुई थी वो हमने अलग करके निकाल देनी है। वो हम इसमें नहीं सुखाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारा लहसुन जो है इसकी ये अलग-अलग पीसेस कर लेने हैं, और जो बड़े डंडे हैं जिसे डंडल भी कहा जाता है वो हमने अलग कर लिए हैं। ये देखें, उसके अलावा जो कुछ ऐसा मोटा-मोटा सा छिलका था वो भी मैंने अलग कर लिया है। ये मेरे पास सारा एक कंटेनर में जमा हो गया है। देखिए ये कितना सारा है। अब हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि अब मैं ये धोने के लिए रखने लगी हूँ, और इसको हम धोएंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे आपके सामने शेल्फ़ पे रख के कर रही हूँ, जो कि काफ़ी मुश्किल है, वरना मैं तो डायरेक्ट इसको सिंक में टैप के नीचे रखती हूँ और वहाँ से करती जाती हूँ, ये आसान हो जाता है। यहाँ पे पानी भी गिरेगा शेल्फ़ पे और मेसी भी होगी, लेकिन आई डोंट केयर। अब आपको दिखाना और बताना है, तो इस तरीके से मैं पानी में से इसको निकाल के इस तरह किसी छलने में या खुले होल्स वाली, बड़े होल्स वाली कोई ऐसी बास्केट हो, उसमें आप रखते जाइए। इसके अंदर जितनी मिट्टी होगी वो सारी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये बाज़ार से आता है और ये साफ़ नहीं होता, तो मिट्टी लगी हुई होती है। हमने पहले सबसे पहले इसकी मिट्टी साफ़ कर लेनी है। मिट्टी साफ़ करके इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रखेंगे बास्केट में। ये मैं इसी तरह से सारा जितना मेरे पास है ये मैं करती जा रही हूँ। ये मैं कर लूँ तो फिर आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसीजर मुझे क्या करना है। सारा धो के मैंने एक अलग छलनी में रखा हुआ है। अब मैंने ये जो एक छोटी सी ट्रिक है, ये बड़ी सी प्रांत मैंने ले ली है। प्रांत हमेशा या ट्रे स्टील की होनी चाहिए। उसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल लगा के। सरसों का तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ वैसे, लेकिन आप अगर चाहें तो दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये होगा कि ये चिपकेगा नहीं, फिर मैं वो भी आगे जाके आपको डिटेल में बताऊंगी। अब मैंने जी एक ले लिया है चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप यही काम कुंडी के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो जी अब मैं इसको चॉपर में डालूंगी, और ये थोड़ा थोड़ा करके मैं चॉपर में डाल के ये सारा इसके साथ प्रोसेस करूँगी। अब मैंने ये सरसों का लिया है तेल, और ये देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून इस जार में डाल दिया। जार से मुराद है इस चॉपर, और इसको मैं करूँगी जी अब चॉप। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना भी छिलका है जब हम ड्राई करेंगे तो बहुत स्मूथली आराम से अलहदा हो जाएगा। और ये इसके साथ लहसुन के साथ जो अंदर जिसका हमने पाउडर बनाना है उसको जल्दी ड्राई होने में भी हेल्प करेगा, फंगस लगने से भी बचाएगा, और छिलका भी जल्दी अलहदा करेगा। ये मैंने हल्का सा मोटा सा कर लिया है। ये मैं देख रही हूँ कि पूरे पूरे पीसेस ना रह जाए, ये इसीलिए बार बार खोल के देख रही थी कि एक दफ़ा इसको आप चला लें अच्छा सा, और उसके बाद इसको आप इस प्रांत में जिसमें मैंने तेल लगा के रखा था उसमें डालते जाएंगे। तेल इसलिए लगाते हैं कि फिर ये नीचे चिपकेगा नहीं। अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका ये होगा कि जब ये ड्राई होगा
तो फिर ये प्रांत में काफ़ी ज़्यादा मिकदार में नीचे चिपक जाता है और फिर वो चिपका हुआ हमें खुरच खुरच के उतारना पड़ता है, जो कि काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है फिर, इसलिए ज़ाया ना हो तो इसलिए। और ये चॉपर में भी ना चिपके, इसलिए तेल मैंने लास्ट में लगाया है। और ये देखें जी, इस तरीके से मैंने खुला खुला करके इसमें फैला लिए है। आपने भी इसी तरह करना है कि इसको एक ही जगह इकट्ठा नहीं करना, बल्कि खुला खुला करके फैला लेना। इस तरीके से मैंने सारा, ये देखें ट्रे में भी मैंने फैला लिया। इस तरीके से मेरे पास जितना है मैं सारा फैला लूँगी। और ये मैंने चॉप करके मैंने सारा चूँकि करना है, क्योंकि मेरी छुट्टियां हो रही हैं ख़त्म और मैंने फिर वीक में मैं नहीं कर सकूँगी। अब मैं इसको धूप में रखने के लिए जा रही हूँ और ये सारा ये मैंने धूप में रखा है इसको। आप देखिए, धूप ज़्यादा आनी चाहिए, ये जहन में रखिएगा। और आप जाएंगे फिर अब 3 से 4 घंटे बाद ऊपर जाएं और ऊपर वाला नीचे कर दें, नीचे वाला ऊपर। अच्छा जी, ये ऊपर से मैं ले आई हूँ, 2 दिन हो गए मुझे सुखाते हुए। तो अब आप देखें कि मैं इसके साथ क्या करने जा रही हूँ। ये जी, सबसे पहले मैंने ये 2 बर्तनों में से इसको एक किया है और अब ये आपके सामने है ट्रे में, ये मैंने जो रखा हुआ है ये सूख चुका है। तो अब मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल दोबारा लिया। अगर सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते आप या नहीं करना चाहते तो सादा जो कुकिंग ऑयल है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों पे लगाया और अब मैं हाथों पे लगा के जितना ये लहसुन ऊपर छत पे रखा हुआ था, मैंने अ, अच्छी तरह से इसको हाथों में से इस तरह से मस लूँगी। उससे होगा ये कि जितना छिलका है वो लहसुन के ऊपर से उतर जाएगा, अलहदा हो जाएगा और हमें आसानी हो जाएगी। तो अब देखें, इसको पहले सारे को मैंने अच्छा सा एक दफ़ा उन्हीं हाथों को तेल लगा के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब यहाँ शेल्फ़ पे ही मैं इसको हल्का हल्का सा फटक लूँगी। फटकने से मुराद ये है कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से इसको जो इसके छिलके हैं वो अलहदा करूँगी और जो दूसरा मटेरियल होगा वो हमारे पास रह जाएगा और उसके बाद फिर हम उसको ग्राइंड करेंगे। मेरे ख़्याल में है कि ये सूख चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं शेल्फ़ पे ही कर रही हूँ। आपने शेल्फ़ पे हरगिज़ नहीं करना, वहाँ पे कीजिएगा जहाँ पे पानी का होल नज़दीक हो और आप झाड़ू लगा के इसको साथ के साथ फिर वहाँ से समेट सकें। इस तरह से पूरा किचन में मैस क्रिएट हो जाएगा, बाद में ना कहिएगा बताया नहीं था। तो इसलिए आपको किचन में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे वीडियो बनानी है। इस तरीके से ये मैं साथ साथ हाथों की मदद से मसलती जा रही हूँ और साथ साथ इसका छिलका अलहदा होता जा रहा है। इसी तरीके से मैं इस सारे का छिलका उतारूँगी। छिलका 100% नहीं उतरेगा, ये बात ज़हन में रखिए। जितने भी कंपनियां हैं जिनसे आप पाउडर ख़रीदते हैं वो छिलकों समेत इसको ड्राई करती हैं। तो इसमें से जितना छिलका आराम से निकल रहा है मोटा मोटा सा, वो आप निकालते जाएं। जो बहुत बारीक होगा उसको निकालने की टेंशन में ना रहिएगा, वो हम ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छिलके में भी इसका अरोमा वैसे ही बरकरार रहेगा। और जब हम ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड हो भी जाएगा। तो चलें जी, अब ये मैंने कर लिया है तो इसको हम ग्राइंड करते हैं। अब जी मैंने एक मशीन ले ली और इसमें जिसमें हम जो आप डब्बी में करना चाहें या इसके जग भी यूटिलाइज़ हो सकता है, वो वाला जग जिसमें हम मसाले पीसते हैं। 2 जग होते हैं ना, उसके साथ एक मसालों वाला और एक जूस वाला। तो मैंने ये मेरी मोलिनेक्स की मशीन है, बहुत पुरानी साथी है मेरी, मैं इसी में इसको करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें अब मैं डालती जाऊँगी ये लहसुन और इसमें साथ करूँगी ग्राइंड। तो साथ रहिएगा, अब देखते जाइएगा कि मैं इसके साथ क्या करती हूँ। ये आपने अच्छी तरह इसको पाउडर फॉर्म की सूरत बना लेना है और ये जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या हुआ। ये जी ग्राइंड किया है, ये देखें ये इस सूरत में है। अच्छा जी, अब ये दिखाऊं कि ये ना सही तरह ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टिकी स्टिकी सा है, ये इस सूरत में है। अगर ये इस सूरत में हो तो समझ जाइएगा कि अभी लहसुन गीला है, तो हमें इसको दोबारा धूप में रखना है। अगर आप उस सूरत में रख लेंगे तो फिर इसको फंगस लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा। अच्छा, जो बाकी मैंने फटक के रखा हुआ था उसको
मैंने पहले वाले को तो धूप में दोबारा रखी और मज़ीद मैं जो है ना 1 दिन और इसको सुखाऊंगी। अब मैंने बड़े होल वाली बास्केट लेके और उसमें से इसको छान के मैंने बारीक अलग कर लिया और उसके छिलके जो थे वो ऊपर ऊपर रह गए और वो मैंने छिलकों को फटक के साफ़ किया। और दोबारा से मैं अब इस मशीन के साथ अब अगले दिन ये दोबारा मैं इसको पीसूँगी। अब पीसने लगी हूँ। वो मैंने आपको वीडियो इसलिए बना के दिखाई कि अगर गीला हो तो आपको कैसे पता चल जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर वो उस सूरत में है तो आपने उस सूरत में उसको सेव नहीं करना, बल्कि बिल्कुल पाउडर बनेगा तब हम काम में लेके आएंगे। तो अब ये जी ग्राइंड हो रहा है और जब ये ग्राइंड हो जाए देखें जी अब कैसे है, ये बिल्कुल है ना पाउडर की फॉर्म में। तो अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें रखूँगी मैं छलनी। मैं इसी छलनी में काम करती हूँ कि इसमें ज़रा जल्दी काम हो जाता है, तो मैं इसमें छान लूँगी। अब जो मोटा लहसुन रह गया है दोबारा से मैं इसी डब्बी में डाल के और दोबारा से इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी, साथ और ऐड करती जाऊँगी। आपने लहसुन को कभी भी इकट्ठा 4-5 किलो को लेके काम नहीं करना, तंग हो जाएंगे। आपने किलो किलो से प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा थोड़ा करके करें, आसानी रहेगी आपको। क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है और मैं इकट्ठा ढेरों ढेरों करके करती हूँ ये, तो आपसे अगर ना संभला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये है कि साथ साथ आप करते रहेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस स्टेज पे हमें मज़ीद सुखाना है। नमी में बिल्कुल नहीं रखना, नमी में इसको फंगस लग जाएगी। दोबारा ये देखें, मैं बाकी का भी जो है इसी तरीके से ग्राइंड करती जाऊंगी और छान छान के इसको अलहदा करती चली जाऊंगी। और अगर छनने के बाद ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है तो समझ जाइएगा कि अभी भी नमी बरकरार है। फिर छने हुए को बेशक आप धूप में रख दें और जो है उसको आप दोबारा से फिर बोतलों में भर लीजिएगा। ये जी मैंने इसी तरीके से सारा मैं लहसुन का पाउडर बना लूँगी। सारे का पाउडर बन गया जी, बाकी का भी मैंने उस साइड पे रखा हुआ है, आपको ये थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये खूबसूरत से फूल भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने ख़ुद ही बनाए हुए हैं। अच्छा जी, अब मैंने एक केफ ले ली और एक बॉटल ले ली। बॉटल कोई भी आपकी खाली पड़ी हो, शीशे की बॉटल होना शर्त है, उसमें केफ की मदद से मैं इसमें बोतल में शिफ्ट कर लूँगी। और इस बोतल को भर के आप फ्रिज में रखें, चाहे आप किचन में रखें। एक बोतल आपने बाहर ही रखनी है, बाकी बॉटल्स को आप फ्रिज के नीचे डब्बे में सेव करके रखिएगा। और उससे ये होगा कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये चलेगा बग़ैर किसी प्रिजर्वेटिव के। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं मुंतज़िर रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।